ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जय वैष्णव। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So we'll take up shloka number 1.8.27. नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमः all obeisances unto you. Akinchana vittaya unto the property of the materially impoverished. Nivratta completely transcendental to the actions of material modes. Guna material modes. Vrittaye affection. Atma aramaya one who is self-satisfied. Shantaya the most gentle. Kevalyapataye unto the master of the monist. Namaha bowing down. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My obeisances are unto you, who are the property of the materially impoverished.
You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, and therefore you are the most gentle and are master of the monest. तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, माई ओबिसेंसेस आर अनटू यू। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कुंती महारानी कह रही हैं। हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्पोवरिस्ड, जो भौतिक दृष्टि से गरीब हैं, इम्पोवरिस्ड हैं, ऐश्वर्य संपन्न नहीं है। हम्म, उनके बारे में कुंती महारानी बोल रही है, आप उनकी प्रॉपर्टी हैं। यू हैव नथिंग टू डू विद द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। आपका जो प्रकृति के तीन गुण हैं, मोड्स ऑफ नेचर, उससे कोई, उनके एक्शंस और रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। एंड देयर फोर यू आर द मोस्ट जेंटल एंड आर मास्टर ऑफ द मॉनेस्ट, और इसीलिए आप मोस्ट जेंटल और समस्त मॉनिस्ट मतलब योगी कहिए, या जो विचारक होते हैं या मुनि जो होते हैं, उनके मास्टर हैं आप। पर्पट, a living being is finished as soon as there is nothing to possess। तो यहां पर ऊपर कुंती महारानी कह रही हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन लोगों के वित्त, वित्त मतलब धन है। यू आर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब, हाँ, धन। किसके, किसके सानिध्य, किसके अधीन है भगवान, अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं। हम्म? तो भक्त का स्वभाव क्या है? यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इम्पोवरिस्ड। भक्त का स्वभाव है कि वो मटेरियली इम्पोवरिस्ड है। हाँ, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जा जिसके पास सब कुछ होता हुआ भी वो जो समझता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, वो है मटेरियली इम्पोवरिस्ड। वास्तव में वही मटेरियली इम्पोवरिस्ड है। हम्म, कौन? जो ये देखता है कि सब कुछ कृष्ण का है। हम्म, जो गरीब है, वैसे गरीब है जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं एक्सटर्नली भी, हाँ, वो तो गरीब है ही, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ गरीब कौन है? जो वास्तव में मटेरियल इम्पोवरिस्ड कौन है? जो देखता है कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये है वास्तव में, ये सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है। तो जो व्यक्ति के हृदय में ऐसी धारणा है, जो व्यक्ति के अंदर ऐसा रियलाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, हम्म, भगवान उसके हैं, भगवान उसके हैं, भगवान उसके हैं। Therefore, a living being cannot be, in the real sense of the term, a renouncer। हम्म, और इसीलिए जो एक लिविंग बीइंग है वो कभी भी रिनाउंसर नहीं हो सकता। रिनाउंसर का मतलब क्या है? कि वो बोले कि मैंने इसका त्याग कर दिया है, तो आपका कुछ था ही नहीं, तो फिर आपने त्याग कैसे किया? सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ तो भगवान का है, तो आपने त्याग कैसे किया? हम्म, इसीलिए कोई भी जीव त्याग कर ही नहीं सकता। सब कुछ भगवान का है और उसको भगवान की सेवा में लगाना है, यही वास्तव में वैराग्य है, यही वास्तव में वैराग्य है कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। दिस इज वैराग्य। अ लिविंग बीइंग रिनाउंसेस समथिंग फॉर गेनिंग समथिंग मोर वैल्यूएबल। एक जो लिविंग बीइंग है वो कभी भी रिनाउंस करता है किसी चीज को, क्यों रिनाउंस करता है? क्योंकि उसको कुछ बेटर मिलेगा। हम्म, कोई भी वास्तव में गरीब होने के क्यों रिनाउंस करेगा? देखिए, व्यक्ति हर वक्त कुछ न कुछ पजेस करना चाहता है, कुछ तो हो साथ में, कुछ तो हो पास में।
कोई तो हो साथ में, कोई तो हो पास में, ऐसा सोचता है ना व्यक्ति। हम्म, परंतु जिसके पास भगवान है, उसके पास कोई भी है और कुछ भी है, और ऐसे बोलेंगे तो सब कोई है और सब कुछ है। भगवान जिसकी प्रॉपर्टी है, जो भगवान का है और भगवान जिसके हैं, समस्त विश्व उसका है। हम्म, और समस्त लोक उसके हैं। जो भगवान का है उसका है, उसके, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण तत्व। देयर इज नो अदर तत्व देन कृष्ण तत्व। यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण। और कृष्ण की ही विजय होगी। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण की ही विजय होगी। A student sacrifices his childish proclivities to gain better education. एक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपने बचपना जो है उसको त्यागता है टू गेन बेटर एजुकेशन। A servant gives up his job for a better job. एक जो सेवक है, वो अपनी जॉब छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? एक बेटर जॉब प्राप्त करने के लिए। Similarly, a devotee renounces the material world not for nothing but for something tangible in spiritual value. इसी प्रकार एक जो भक्त है, जो ये भौतिक जगत को रिनाउंस करता है, तो इसलिए नहीं करता है, कुछ उसको प्राप्त नहीं होने वाला है, उसको सबसे उन्नत स्पिरिचुअल वैल्यू प्राप्त होने वाली है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी and श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बड़े बड़े मटेरियली ऑल पावरफुल, ऑल रिच, उन्होंने समस्त वर्ल्डली पॉम्प ऐश्वर्य को त्याग दिया। क्यों? भगवान की सेवा के लिए। सेवा प्रधान है भगवान की सेवा, भगवत प्राप्ति के लिए। वास्तव में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम सेवा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां सेवा है और जहां गुणगान है, वेर एवर यू डू कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन एंड कृष्ण सेवा, अजीत को जीत लेंगे आप। कृष्ण को उपस्थित होना होगा वहां। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा ही कृष्ण है। तो यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण कथा करनी है, कृष्ण कीर्तन करना है और कृष्ण सेवा करनी है। ये सार है, संसार का सार है ये। इसके परे कोई तत्व नहीं है। दे वर बिग मैन इन वर्ल्डली सेंस। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे। द गोस्वामीज वर द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑफ बंगाल। जो गोस्वामीज थे वो मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट सर्विस ऑफ बंगाल में। एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज द सन ऑफ बिग जमींदार ऑफ हिज टाइम। तो रूप और सनातन गोस्वामी पाद तो यवन राज के अंदर क्या थे? सेवा में थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े जमींदार के पुत्र थे। तो वर्ल्डली दे वर वेरी प्रॉस्परस, but they left everything to gain something superior to what they previously possessed. हम्म, परंतु उन्होंने सब कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ा? कुछ बेटर प्राप्त करने के लिए जो उनके पास पहले नहीं था। यानी भौतिक ऐश्वर्य तो समस्त थे, उनको सब कुछ छोड़ा कुछ बेटर प्राप्त करने के लिए।
The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. The devotees are generally without material prosperity. भक्तों के पास जनरली ऐश्वर्य नहीं होता, या ऐश्वर्य होता भी है तो वो रखते नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा देंगे। भक्त का स्वभाव नहीं है इकट्ठा करके रखना, मैटर को पकड़ के रखना भक्त का स्वभाव नहीं। भक्त किसको पकड़ के रखता है? भगवान को, मैटर को नहीं पकड़ता। हम्म, क्योंकि उनके पास तो क्या है? अनमोल रत्न है, चिंतामणि। सनातन गोस्वामी पाद जब गोवर्धन में थे, ब्रजमंडल में, तो लॉर्ड शिवा के एक भक्त आए। उन्होंने कहा मुझे लॉर्ड शिवा ने इंस्पायर किया है कि आपके पास जाऊं। आपके पास क्या है? पारस मणि है, वो दे दीजिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं वो कूड़े में पड़ी हुई है, ले जाओ। और जब वो कूड़े में पड़ी हुई जब वो ले जाता है तो उनको लगता है कि इनके पास इससे भी कुछ वैल्यूएबल है, तभी तो इन्होंने ऐसा इसको छोड़ दिया। फिर वो वापस आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ, ये जो पारस मणि है उसको तुम ये डाल दो इस सरोवर में, फिर मैं तुम्हें देता हूँ चिंतामणि नाम। नाम चिंतामणि विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि दी फिर श्रील रूप श्री सनातन गोस्वामी पाद में। तो उनके पास सीक्रेट ट्रेजर हाउस है, ट्रेजर हाउस है भगवान का। भगवान के लोटस फीट की सेवा, भगवान है स्वयं। जहां भगवान है वहां किस चीज का भय है? इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्हा मदिम शरणाम प्रपद्ये। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. There is a nice story about Srila Sanatan Goswami. Prabhupada bhi de rahe hain wahi example. He had a touchstone, and this stone was left in a pile of refuse. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. He therefore asked Sanatan for the most valuable thing, and then he was given the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Factual devotee, Akinchan means one who has nothing to give materially. Akinchan का मतलब है उसके पास मटेरियली कुछ देने के लिए नहीं है। हम्म, एक महात्मा के पास, एक भक्त के पास, एक अकिंचन व्यक्ति के पास आप कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने नहीं जा सकते, उसके पास कृष्ण है। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि धाई तव पाछे पाछे। हम्म, वो आपको मैटर का कुछ नहीं दे सकता, परंतु आपको मोस्ट ट्रेजर्ड हाउस दे सकता है, कृष्ण। A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone. एक फैक्चुअल डिवोटी के पास आप जाएंगे, महात्मा के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मेरा ये घर बन जाए, सुख संपत्ति घर आवे, क्योंकि इस संसार में लोगों की टेंडेंसी है उनको देवताओं की उपासना करने की टेंडेंसी है। तो अगर एक साधु व्यक्ति भी दिखता है, भक्त भी दिखता है, तो उससे वो क्या आशीर्वाद मांगते हैं? देवताओं को जैसा मांगते हैं ना आशीर्वाद, और ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं। तो और राजा जो होता है उसको नरदेव कहते हैं। तो तो ऐसे देवताओं के पास वो जाते हैं, जनरली क्यों जाते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण लेते हैं, है ना। तो फिर वो साधु के पास भी उसी प्रकार जाते हैं।
परंतु एक महात्मा के पास आप जाएंगे, बोलेंगे कि भौतिक मुझे आशीर्वाद दो, कृपा करो, तो फिर वो महात्मा क्या बोलेंगे? आपका भौतिक जीवन समाप्त हो जाए। ये आशीर्वाद देंगे महात्मा। ये आशीर्वाद देंगे। A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. उसने already सब कुछ material assets को छोड़ दिया है। He can, however, deliver the supreme asset, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. परंतु वो क्या दे सकता है? वो स्वयं भगवान को दे सकता है हमको, क्योंकि भगवान तो उसका धन है। वो भगवान को अपने हृदय में कैरी करके रखता है और जहां तहां कृष्ण का वितरण करता है। ये होता है भक्त। हम्म, ये होता है भक्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जहां भगवान है वहां तो समस्त ऐश्वर्य, विजय, श्री सब कुछ है ना। परंतु हाँ, वो भगवान की सेवा के प्रसाद के रूप में हमें मिल रहा है। भक्त कुछ पजेस नहीं करता। जैसे एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर एसी कार में चल रहा है, एक ड्राइवर एसी कार में चलता है, एक ड्राइवर को ऑल कंफर्ट्स मिलते हैं। एक ड्राइवर अगर मालिक कहीं जाता है फ्लाइट में, तो एक जो पर्सनल सर्वेंट है उसको भी ट्रैवल करना होता है। हम्म फिर वो एक पर्सनल सर्वेंट अगर मालिक के साथ है तो फिर वो उसी गाड़ी में जाता है, वो जहाँ ट्रैवल करता है उसी के साथ पर्सनल सर्वेंट में ट्रैवल करता है। एवरीवेयर पर्सनल सर्वेंट ट्रेवल्स, करता है कि नहीं? तो उसको वो सारा मिलता है लेकिन उसका कुछ है नहीं। उसका कुछ है नहीं। उसका कुछ भी नहीं है। कुछ है ही नहीं उसका। परंतु उसका सब कुछ है, क्योंकि वो सेवक है। हम्म, ऐसा होता है भक्त। A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. He can, however, deliver the supreme assets, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. वो factual devotee की property है। The touchstone of Sanatan Goswami, which was thrown in the rubbish, was not the property of the Goswami. Otherwise, it would not have been kept in such a place. सनातन गोस्वामी की प्रॉपर्टी नहीं है, अदरवाइज वो ऐसी जगह पे नहीं रखते। This specific example is given for the neophyte devotees, just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. हम्म, यह बताने के लिए कि जो मटेरियल एडवांसमेंट है, हम्म, और या मटेरियल हैंकरिंग है और आध्यात्मिक उन्नति है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। कि आप माया को भी पकड़ के चलो या कृष्ण को भी, और कृष्ण को भी पकड़ के चलो। आप माया को छोड़ो, कृष्ण आपको समस्त ऐश्वर्य देंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आप छोड़ दो। यू पर्सनली डोंट एंडेवर फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, यू एंडेवर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग इफ ही थिंक्स दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कृष्णा विल गिव एवरीथिंग, बट यू हैव टू, आप अपना हाथ उसको छोड़ दो। लेट इट कम फ्रॉम कृष्णा इफ यू कृष्णा वांट्स। डोंट एंडेवर योरसेल्फ, don't endeavor yourself for material advancement, and endeavor for spiritual advancement. Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. जब तक सब कुछ को व्यक्ति भगवान से रिलेशन में नहीं देख सकता और भगवान की सेवा में एंगेज नहीं कर सकता, तब तक उसको ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, मैटर और स्पिरिट में अंतर करना चाहिए। जब वो देख पा रहा है कि एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, then he can engage everything in the proper in the service of the Krishna.
A spiritual master like Sanatan Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. तो सनातन गोस्वामी पाद ने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि उनके पास, हमारे पास ऐसा विजन नहीं है, तो आचरण से सिखाते हैं हमारे आचार्य। आचार्य हमको आचरण से सिखाते हैं। Advancement of material vision or material civilization is great stumbling block for spiritual advancement. हम्म, अगर हम भौतिक उन्नति करते हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है। Such material advancement entangles the living being in the bondage of material body, followed by all sorts of material miseries. ऐसा जो मटेरियल एडवांसमेंट है वो क्या करता है, व्यक्ति को बॉडीली कंसेप्ट में बांध देता है। हाँ, और उसी से समस्त प्रकार की मिजरीज भी आती है। सच मटेरियल एडवांसमेंट इज कॉल्ड एज अनर्थ। और ऐसा जो मटेरियल एडवांसमेंट है ये क्या कहलाता है? अनर्थ। और थिंग्स नॉट वांटेड, या फिर चीजें जो कि जिनकी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली दिस इज सो, एक्चुअली ऐसा ही है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट वन यूजेस लिपस्टिक एट अ कॉस्ट ऑफ 50 सेंट्स। और ये भौतिक भौतिक एडवांसमेंट के प्रतिफल ही है कि व्यक्ति लिपस्टिक यूज करता है। लेडीज लिपस्टिक यूज करती है ना 50 सेंट्स देके। एंड देर आर सो मैनी अनवांटेड थिंग्स विच आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अनवांटेड है, और ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ है। बाय डाइवर्टिंग अटेंशन टू सो मैनी अनवांटेड थिंग्स, जब हम डाइवर्ट करते हैं सो मैनी अनवांटेड थिंग्स पे, ह्यूमन एनर्जी इज स्पॉइल्ड। तब ह्यूमन एनर्जी स्पॉइल्ड हो जाती है विदाउट अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं मिलते, विच इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि प्राइम नेसेसिटी है ह्यूमन लाइफ। द अटेम्प्ट टू रीच द मून इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉइलिंग एनर्जी। तो हम ये चंद्र पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हैं। बिकॉज इवन इफ द मून इज रीच, द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज नॉट स्टिल नॉट सॉल्व। जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैवी क्लेश, ये फिर भी सॉल्व नहीं होंगे। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर कॉल्ड अकिंचनास। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या कहलाते हैं? अकिंचन। बिकॉज दे हैव प्रैक्टिकली नो मटेरियल एसेट्स। क्योंकि भक्तों के पास कोई मटेरियल एसेट्स नहीं है। हम लोग चांद पे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है यहाँ से वहां ज्यादा सुख है, यहाँ से वहां ज्यादा समृद्धि है, वहां ज्यादा सुखी हो जाएंगे। ये सब मूर्खता है। सुख केवल एक तत्व में है, कृष्ण तत्व में है। और इस संसार में जो भी सुख है वो कृष्ण से विमुख होने के बाद जो सुख विकृत होता है वो है ये भौतिक सुख। The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problem of life will not be solved. The devotees of the Lord are called Ankichanas because they have practically no material assets. Such material assets are all products of three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus, the less we possess of such products of material nature, the more we have good chance for spiritual progress. तो इसी प्रकार अगर हमारे पास कम से कम भौतिक प्रोडक्ट है तो हमारे पास ज्यादा चांस है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के। इसमें एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सभी लोग फिर बोलेंगे कि हम इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों करते हैं, भक्त लोग गाड़ियां क्यों लेते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं भक्त लोग, फ्लाइट्स ट्रैवल करते हैं, एवरीथिंग दे डू। द रीजन इज दे आर एंगेजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। Everything should be engaged in the service of the Lord. And once one can engage that thing in the service of the Lord, only then that can utilize, the person can utilize. And everybody has a different conditioning also.
सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग है। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबकी। जैसे किसी को प्रसाद में कुछ एक बेसिक चाहिए होता है, वस्त्र में किसी को ठंडा ज्यादा लगता है तो उसको वस्त्र चाहिए होते हैं, किसी को ब्लैंकेट चाहिए होता है, किसी को वो बेसिक बॉडीली नीड्स हैं जो हम पूर्व जन्मों से कैरी करके आए हैं, उसके अनुसार हमारा बॉडी है। बट अदर देन व्हाट इज बेसिक रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड, everything should be utilized for the service of the Lord. And for the service of the Lord, we can utilize everything. Like हम बढ़िया सुंदर सुंदर झूमर लगाते हैं मंदिर में। हम्म, भगवान के विग्रहों के सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाते हैं, मंदिर को पेंट करते हैं, घर को भी पेंट करते हैं। अगर हम उस घर को सुंदर मंदिर जैसा वातावरण बना के भक्तों का भक्ति वृक्षा करते हैं, भक्तों को कल्टीवेट करने के लिए करते हैं, तो हम एसी लगा सकते हैं जिससे भक्त लोग आएंगे और उनको कंफर्टेबल होगा। अच्छा प्रसाद कुक कर सकते हैं ताकि भक्तों को अच्छा प्रसाद मिले। एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। Everything can be utilized in the service of the Lord, provided uh, we do not get bewildered by that। मैटर को यूज कर रहे हैं तो मैटर भगवान की सेवा से श्रेष्ठतम ना हो जाए। ये फॉल स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसमें ये भी होता है ना कि सब जीव की अपनी अपनी कंडीशनिंग्स हैं। तो अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो आज एक घर में रह रहा है और उसको बोलेंगे आज एक घर छोड़ के चलो, झोपड़ी में चलो, तो ही मे नॉट बी एबल टू डू दैट। उसको उसको उसी के स्थान पे, स्थान स्थिता, उसको उसके स्थान पे रख के श्रुतिगताम उसको श्रवण कराएं, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, एंगेज करें, सो दैट एवरीबडी इज रेस्ड टू द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड एवरीबडी हैज दैट नेचुरल वैराग्य विद इन द हार्ट। नेचुरल वैराग्य आना चाहिए विद इन द हार्ट। They fall spiritual energy, and thus the less we possess of such products of material nature, the more we have good chance for spiritual progress. The Supreme Personality of Godhead has no direct connection with material activities. जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है मटेरियल एक्टिविटीज के साथ और ना ही मटेरियल चीजों के साथ। All his acts and deeds which are exhibited in this, even in the material world, are spiritual and without affection for the modes of material nature। और जब भी भगवान कोई भी लीला करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ मैटर। इट हैज नथिंग टू डू विथ मैटर, इट हैज टू डू विथ स्पिरिचुअल। भगवत गीता, in the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of the material world, are transcendental। भगवान का हर कार्य दिव्य है। And no one, and one who knows this perfectly, जो व्यक्ति ये जानता है perfectly, shall not take his birth again in this material world, but will go back home, back to Godhead। जो व्यक्ति ये जानता है कि कैसे भगवान का सारा कार्यकलाप दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड है, that person is going back home, back to God। इसमें दो तत्व हैं हम चर्चा करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भगवान कृष्ण इस धरा पर प्रकट हुए, हाँ, तो भगवान को बुलाने वाले कौन है? देवता लोग हैं। देवताओं ने क्यों बुलाया? क्योंकि सेवा में तो कष्ट है ही और उनको भी कष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने भगवान को बुलाया। फिर भगवान ने जब सारी लीला कर ली, मूसल लीला भी हो गई, सब हो गया ये सब। फिर देवता लोग, उससे पहले देवता लोग आए भगवान के पास, भगवान को बोले कि आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हो गया है। इफ यू वांट माय लॉर्ड, यू मे नाउ प्रोसीड फॉर योर ओन अबोर्ड, जिस गोलोक वृंदावन। आते हैं देवता लोग, बोलते हैं कृष्ण को प्रेयरफुल मूड में। बट देखिए, ये तो हमको डिसाइड करना है कि हम
क्यों नहीं जा रहे भगवत धाम? हम नहीं जा रहे भगवत धाम क्योंकि हमने मैटर को पकड़ रखा है। हमने क्या रखा है पकड़ के? मैटर को पकड़ के रखा है। इसलिए हम भगवत धाम नहीं जा रहे। तो देवता लोग क्यों नहीं जा रहे भगवत धाम? हाँ, क्यों क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तीव्र न भक्ति योगे न नहीं है। तीव्र न भक्ति योगे न नहीं है। अगर देवता कोई बोले कि प्रभु मैं अब नहीं जी पाऊंगा आपके बगैर। हाँ, जैसे नैमिषारण्य ने वो दंडकारण्य के ऋषिगण, फिर अष्टवक्र मुनि आदि सब सब बोले भगवान हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। और गोपियां तो बोली हम आपके बगैर जी ही पाएंगे ही नहीं अब। तो ऐसा ऐसा हृदय जिसका होगा वो हो जाएगा ना भगवत धाम। एक व्यक्ति है वैदी भक्ति करके भगवत धाम जाएगा वैकुंठ, लेकिन गोलोक वृंदावन कौन जाएगा? जो गोपियों के समान सेक्रीफाइस करेगा। अपना तन, मन, धन, जीवन, प्राण सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित कर देगा। अपनी प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ सब न्यौछावर करेगा। क्रेडिट आपका, अपमान भी आपका, सम्मान भी आपका, सब कुछ आपका। वो व्यक्ति जाएगा भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, जो अपना सर्वस्व कृष्ण के लिए न्यौछावर कर देगा। तन, मन, धन, जीवन, प्राण। परंतु सबकी वो कैपेसिटी नहीं है। तो सभी को धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ने देने का अवसर देना चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती करके कि तुम घर छोड़ के आ जाओ इधर, असंभव हो, बेचारा मर जाएगा। आ सकती है ना? जब वो छूटेगा तो चमड़ी उधेड़ने जैसा दर्द होगा। चमड़ी उधेड़ने जैसा दर्द होगा। इसलिए कृष्ण को सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र स्थापित कर देना है। चमड़ी में भी, आंखों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, अहंकार में भी, हाथ में भी, पैर में भी, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, सबकॉन्शियस माइंड, चित्त, सब जगह कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण की सेवा से कृष्ण, ये सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। ऐसे तब हम कृष्ण के पास जा रहे हैं। बिकॉज द लॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवोटीज। नहीं, ऊपर वाला पैराग्राफ है। द मटेरियल डिजीज इज ड्यू टू हैंकरिंग आफ्टर एंड लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। जो ये भौतिक डिजीज है, रोग, भाव रोग है, ये क्यों है? क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति है और लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर है। दिस हैंकरिंग इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। और ये जो हैंकरिंग है, ये क्यों है? इंटरेक्शन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर के कारण है। एंड neither the Lord nor the devotees have attachment for such false enjoyment। और न ही भगवान को ऐसी कोई आसक्ति है और न ही उनके भक्तों को। Therefore the Lord and the devotees are called निवृत्त गुण वृत्ति। इसीलिए भगवान और उनके भक्त क्या कहलाते हैं? निवृत्त गुण वृत्ति। निवृत्त गुण वृत्ति, गुण वृत्ति से मुक्त है। हाँ, द परफेक्ट निवृत्त गुण वृत्ति इज द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान अनासक्त है, आत्मा राम है। He never becomes attracted by the modes of material nature, whereas the living beings have such a tendency। परंतु जीवों की ऐसी टेंडेंसी है। Some of them are entrapped by the illusory attraction of material nature। कुछ लोग आकर्षित और एनामोर्ड और एंट्रैप्ड हो जाते हैं मटेरियल नेचर से। Because the Lord is the property of the Lord, of the devotees are property of the Lord reciprocally। क्योंकि भक्त के लिए केवल भगवान ही एकमात्र है और भगवान के लिए भी भक्त ही एकमात्र है। The devotees are certainly transcendental to the modes of material nature। Certainly transcendental।
This is natural conclusion. Such unalloyed devotees are distinct from the mixed devotees who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty or because of inquisitiveness and speculation. ये ऐसे जो मिक्स डिवोटीज होते हैं उनसे अलग हैं ऐसे अनअलॉयड डिवोटीज जो अप्रोच करते हैं भगवान को। हम्म, किसके लिए? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। द अनअलॉयड डिवोटीज एंड द लॉर्ड आर ट्रांसेंडेंटली अटैच्ड टू वन अनदर। जो अनअलॉयड डिवोटीज हैं और लॉर्ड हैं वो दोनों ट्रांसेंडेंटली अटैच्ड टू वन अनदर है। फॉर अदर्स द लॉर्ड हैज नथिंग टू रेसिप्रोकेट। और बाकी लोगों के साथ भगवान डील नहीं करते हैं। बाकी लोगों के साथ प्रकृति डील करती है। भगवान केवल शुद्ध भक्तों के साथ डील करते हैं। भगवान शुद्ध भक्तों के साथ डील करते हैं। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जब पृथ्वी देवी के ऊपर इशू आया तो पृथ्वी देवी सेवा में है ना, इस भौतिक जगत में सभी देवताओं के ऊपर इशू आया तो सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कौन है? ऑथोराइज्ड पर्सनालिटी है कि हमारी सेवा में ये दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उनके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से भगवान डील करते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान डील करते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान डील करते हैं। भगवान डायरेक्टली मिक्स डिवोटीज के साथ सिर्फ ऑथराइज जो सेवक है उनके साथ डील करते हैं भगवान। अदरवाइज डील नहीं करते भगवान। हाँ तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या? भगवान केवल अपने भक्तों के साथ डील करते हैं या ऑथराइज सर्वेंट्स के साथ डील करते हैं। बाकी के साथ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर डील करते हैं। फॉर अदर्स द लॉर्ड हैज नथिंग टू रेसिप्रोकेट। और बाकी लोगों के लिए भगवान के पास कुछ भी रेसिप्रोकेट करने के लिए नहीं है। एंड देयर फॉर ही इज कॉल्ड आत्माराम। और इसलिए भगवान क्या कहलाते हैं? आत्माराम। सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड एज ही इज, जैसे वो हैं। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मोनिस्ट। वो मास्टर है ऑल मोनिस्ट के। who seek to merge into the existence of the Lord। जो सीख करते हैं मर्ज करने के लिए भगवान के अस्तित्व में। मोनिस्ट मतलब मुनिगण। सच मोनिस्ट मर्ज विद इन द पर्सनल एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड ब्रह्म ज्योति। और ऐसे जो मोनिस्ट हैं, हाँ, वो क्या करते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। बट द डिवोटीज एंटर इनटू द ट्रांसेंडेंटल पास ऑफ द लॉर्ड विच आर नेवर टू बी मिसअंडरस्टूड एज मटेरियल। परंतु जो भगवान है वो कहाँ जाते हैं? ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको भौतिक जगत से कोई लेन देन ही नहीं है। कोई लेन देन ही नहीं है भौतिक जगत से। तो अद्भुत भगवान की महिमा है और अद्भुत भगवान की लीला है और अद्भुत भगवान के कार्यकलाप हैं और अद्भुत भगवान है और अद्भुत भगवान के भक्त हैं। यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण तत्व है। Thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session. श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च नाम पावन वैष्णव पेरुमाल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।